हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। तो हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के बेस मॉडल को, यानी कि एक्सएम, जो अभी आप सामने देख रहे हो। इसकी प्राइसिंग जो आ जाती है, देखो हालांकि अभी जो प्राइसिंग है ईवीज़ की वो करंटली ऑन द कॉस्टलियर साइड है, जो आपको 13-14 लाख रुपए की मिल जाती है। बट स्टिल टाटा मोटर्स एक ऐसी ब्रांड है जो आपको बजट ईवी कार्स प्रोवाइड करके देती है। ये जो बेस मॉडल है इसकी 14,29,000 एक शोरूम प्राइस आती है, वहीं पे 15,16,000 इसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आती है। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है, बिकॉज सब्सिडी इंसेंटिव्स आपको वहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आपको ये जो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है वो थोड़ी कम भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। अब यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखते हो तो आपको इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट्स इस गाड़ी में बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं जो कि हैलोजन बेस्ड है। टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पे DRLs भी इसमें ऑफर की जाती है वाइट कलर की, जो कि काफ़ी कमाल की और शानदार लग रही है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो। देन यहाँ पे साइड में जस्ट हेडलैम्प के बाजू में आपको ब्लैक पियानो फिनिश ट्रीटमेंट में नेक्सॉन की ब्रांडिंग वहीं पे मिल जाएगी। ऑन द लोअर साइड आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाती है, कोई फॉग लैम्प नहीं है, और आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में DRLs में मल्टी फंक्शन आता है, वो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं, बट यहाँ पे अलग से दिए हैं। इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट्स आपको ह्यूमैनिटी लाइन ग्रिल में मिल जाएंगे। यहाँ ईवी की ब्रांडिंग में वही इलेक्ट्रिक ब्लू मिल जाता है आपको। लोअर ग्रिल में भी ट्राई एरो पैटर्न ट्रीटमेंट है, जिसपे आपको इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट्स मिल जाते हैं, अच्छे लग रहे हैं। और नीचे कुछ ब्लैक आउट बम्पर आपको मिल जाता है। एंड ऑल्सो गाइज, नेक्सॉन ईवी के बेस मॉडल में आपको सिंगल टोन कलर्स मिलते हैं, एक ये ब्लू और दूसरा वाइट आपको मिल जाता है ब्लू एक्सेंट्स के साथ। तो ये दर्शाता है कि आप ईवी चला रहे हो या कोई भी आपको देख के पता लगा सकता है। यहाँ पे आपको 16 इंच के स्टेनलेस स्टील व्हील मिलते हैं, यहाँ पे कुछ सिल्वर व्हील कवर, और यहाँ पे मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको बड़े ह्यूज व्हील आर्चेस मिल जाते हैं इस गाड़ी पे। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। देन इस गाड़ी की लेंथ आ जाती है 3993 mm और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अंडर बॉडी डैमेज की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली निकल जाएगी। ए पिलर इसका मैट ब्लैक में है। इसके ORVMs भी आपको ब्लैक कलर में दिए गए हैं LED टर्न इंडिकेटर के साथ। ईवी की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे ब्लैक में मिल जाएंगे। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में सब कुछ आपको बॉडी कलर में मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाती है। पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड पे आपको मिलेगा। बी पिलर भी मैट ब्लैक में है। एंड ऊपर कोई रूफ रेल्स नहीं है इस वेरिएंट में, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको दी जाती है। विंडो लाइन अगेन ब्लू एक्सेंट्स में आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है। ये इसका रेयर प्रोफाइल टायर अगेन 16 इंच का 215 सेक्शन 60R 16 इंच व्हील है। पीछे आपको ट्विस्ट बीम विद ड्यूल पाथ स्ट्रट सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है, जो कि रेगुलर नेक्सॉन में भी आपको मिलता है। सो एक अच्छी राइड क्वालिटी नेक्सॉन आपको ऑफर करती है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स। ऊपर रेगुलर एंटेना आपको मिल जाएगा। पीछे से गाड़ी काफ़ी कमाल की दिखती है, स्पेशली ये एक्स डिज़ाइन जो आप देख पा रहे हो, दोनों टेल लैम्प्स को कवर कर रहा है। हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाएगा। कोई रेयर डिफॉगर्स या रेयर वॉशिंग वाइपर आपको इसमें नहीं मिलता। ऑल्सो अगर आप देखते हो ब्लू एक्सेंट्स पूरे यहाँ पे आपको पीछे भी मिल जाते हैं। ब्लैक पियानो फिनिश ट्रीटमेंट, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी जो इस गाड़ी में यूज़ की जाती है, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। इवन ईवी की नेक्सॉन में क्रोम की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर टेल गेट रिलीज़ करने के लिए भी आपको दिया जाता है। टेल गेट आपको LED यूनिट के साथ मिलते हैं। हालांकि जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको हैलोजन, और रिवर्स लाइट आपको वही हैलोजन में दी जाती है, बट स्टिल काफ़ी कमाल के दिखते हैं जब टेल लैम्प्स आप देखोगे। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे कुछ दोनों साइड पे, और लोअर बम्पर अगेन ब्लैक्ड आउट है इसका, 2 पार्किंग सेंसर्स के साथ आता है। ट्राई एरो पैटर्न ट्रीटमेंट आपको इसमें मिल जाती है। यहाँ से आप अपनी EV चार्ज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप इस गाड़ी को ओवरऑल एज अ पैकेज देखते हो, येस, अब जो ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है ईवी का, जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, कुछ ऐसी गाड़ी आपको यहाँ मिलेगी। आपको इसमें स्मार्ट की मिल जाएगी, फाइंड माय व्हीकल का बटन उस पर मिल जाता है, लॉक एंड अनलॉक बटन, और टेल गेट रिलीज़ के लिए एक बटन मिल जाएगा। एंड लॉक एंड अनलॉक बटन दोनों साथ में दबा के रखोगे तो गाड़ी का जो हॉर्न है वो ज़ोर से बजने लगेगा, जो रेगुलर टाटा की गाड़ियों में भी आपने देखा है। बात करें ऊपर टेल गेट की, तो ग्रैब हैंडल बार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ कॉस्ट कटिंग आप बोल सकते हो, फैब्रिक इंसुलेशन यहाँ पे दी है, कोई हार्ड प्लास्टिक नहीं दी, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस गाड़ी में जो बूट स्पेस आपको दिया जाता है वो 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। पीछे वाली सीट पूरी एक सिंगल बेंच सीट है, कोई पार्शियली डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे 3-3 kg के ग्रॉसरी हुक आपको मिल जाएंगे दोनों साइड पे, आप अपना सामान यहाँ पे आराम से टांग के जा सकते हो। एंड ऑल्सो 350 लीटर का स्पेस एक अच्छा स्पेस है। इसी में चार्जिंग किट आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप देख सकते हो चार्जर इसके।
एंड काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, एज सच ऐसे कोई इशू नहीं आने वाला आपको वाइल चार्जिंग। एक अच्छा पाउच दिया है उसमें रख सकते हो। सो हर एक चीज़ कन्वीनियंस वाइज दी गई है। यहाँ पे जो स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है, अगेन ये 15 इंच का स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। एक टायर मोबिलिटी किट भी आपको यहाँ पे मिलती है। अब टाटा मोटर्स देने लगा है भाई अपनी टायर जो पंचर रिपेयर किट आपको मिलती है। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं इको स्पोर्ट से स्टार्ट हुआ था, हम सभी जानते हैं, बट स्टिल ऑन द सेफर साइड आपको ये सेफ्टी फीचर दिया जा रहा है। गाड़ी में कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे वेल पैकेज्ड आपको मिलेगी, हर जगह फैब्रिक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है टेलगेट मतलब बूट के अंदर कुछ पार्ट्स दोनों साइड से एक्सपोज्ड हैं। एज सच पार्शल ट्रे आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती यहाँ पर। सो भाई ये था पूरा एक्सटीरियर रिगार्डिंग एंड जो भी मैंने अभी आपको बताया। अब अगर सेफ्टी की बात करूँ, गाड़ी का कोई क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है। नेक्सॉन ईवी की बात कर रहा हूँ, इसके आईसी इंजन की हुई है जो कि 5 स्टार लाई है। बट स्टिल अगर आप टिगोर और टिगोर ईवी को देखते हो, उन दोनों की टेस्टिंग हो चुकी है और 4 स्टार रेटिंग उसको मिली है। यहाँ पे आपको इसमें 5 स्टार यस डेफिनेटली मिल सकती है, बिकॉज सेम चैसी पे बिल्ड की गई है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको ईवी और एक आईसी इंजन का फ़र्क है। यहाँ पे ये इसके ऊपर वाला मॉडल है एक्सेट प्लस, ये लोडेड आता है भाई। इसमें आते हैं रूफ रेल्स, इसमें डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में, अलॉय व्हील्स, बहुत कुछ मिलता है। बट स्टिल उसकी प्राइसिंग आपको एक अच्छी खासी पड़ जाती है, 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क आता है। तो ऐसा कुछ है, बट स्टिल अगर बजट ही टाइट हो तो यार आदमी क्या कर सकता है। तो ये ईवी का एक बेस्ट ऑप्शन आपको स्टार्टिंग रेंज में मिल जाता है कॉम्पैक्ट एसयूवी में। ऑन टॉप ऑफ दैट ये था पूरा रिगार्डिंग द एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल ब्लैक आउट डोर ट्रिम मिल जाते हैं यहाँ पे, जिस पे थोड़ा आपको सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेम में। एंड ऑल्सो इंटीरियर डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में हैं। यहाँ पे आपके सारे विंडो कंट्रोल्स आ गए, विंडो लॉक बटन। एंड नीचे की तरफ आप देखते हो अम्ब्रेला स्टोरेज आपको मिल जाएगा एंड कुछ 1 लीटर बॉटल स्टोरेज एंड आपको डोर पॉकेट्स अच्छी खासी मिल जाती है। स्पीकर सिस्टम ऑन द लोअर साइड आपको मिल जाएंगे 4 स्पीकर्स। यहाँ पे ट्विटर्स की प्लेसमेंट आप करा सकते हो आफ्टर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको मिलते हैं, हालांकि आपको वो फोल्डिंग हाथ से ही करने पड़ेंगे। सो ऐसे कुछ फीचर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एंड इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो फोल्ड भी हो जाते हैं। सीट्स की बात कर लेते हैं तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ट्राई एरो पैटर्न ट्रीटमेंट के साथ आपको यहाँ पे दी जा रही है, जो कि अच्छी लग रही है देखने में। कोई लेदरेट आपको इसमें नहीं मिलता। ये ड्राइवर वाली सीट 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है। इसके को ड्राइवर सीट भी 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। हालांकि हाइट फंक्शन यार इसमें नहीं दिया जा रहा, हाइट एडजस्टेबल नहीं है सीट, ये एक माइनस पॉइंट है या कॉस्ट कटिंग बोल सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे तो ये चीज़ देनी चाहिए थी। एंड पीछे वाली सीट अगर आप देखते हो वो बिल्कुल भी एडजस्टेबल आपको नहीं मिलती। फिर इसके इंटीरियर पे जैसे ही आप नज़र डालोगे तो आपको ब्लैक एंड यहाँ पे कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। उसी में आपको जस्ट लाइक एक्सटीरियर आपको इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट्स अंदर भी मिल जाते हैं AC वेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड। अब अंदर बैठ के देखते हैं कितना कंफर्ट एंड स्पेस हमें इस गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ, यस सीट्स कंफर्टेबल हैं जस्ट लाइक रेगुलर नेक्सॉन जो आपको मिल रही थी, सेम सीट्स यहीं पे हैं। तो अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं, एज पर आपको लॉन्ग ट्रिप पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ईवी की ब्रांडिंग आती है, कुछ ऐसे ग्राफिक्स आपको इसमें मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। उसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, कोई लेदर ऐप नहीं है, हालांकि सॉफ्ट टच मटेरियल आपको इस पर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो कुछ यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश ट्रीटमेंट है स्टीयरिंग व्हील पे, सब बटन्स के अराउंड आपको यहाँ इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में आपको MID से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं। बीच में टाटा का लोगो है और काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग व्हील है। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ये EV को ड्राइव करोगे। नीचे कुछ ग्रे फिनिश भी आपको मिल जाता है एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है ओनली फॉर रेक रीच के लिए, तो ये एडजस्टेबल यहाँ पे आपको नहीं मिलता। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यस आपको सिर्फ एडजस्टेबल ऐसा कुछ है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे नहीं मिलता। उसके अलावा जब आप AC वेंट्स के अराउंड देखोगे तो आपको कुछ एडजस्टर पे क्रोम मिल जाएगा और उसके अराउंड आपको ब्लू एक्सेंट्स मिल जाते हैं। दोनों AC वेंट्स हर जगह आपको ये चीज़ दी गई है यहाँ पे एंड बीच वाले AC वेंट्स में भी। देन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड भी, तो ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। कुछ लेफ्ट में वाइपर कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यस आपको पार्शियल मिल जाता है डिजिटल प्लस एनालॉग। एनालॉग में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, वहीं पे सारा पूरा डेटा जो है आपका वहीं MID में मिल जाता है, जिसका बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें आपको ट्रिप मीटर दिखा देगा। देन उसके बाद एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, लो फ्यूल, यहाँ पे जो आपकी बैटरी लेवल कम हो जाएगी वो चीज़ आपको दिखाएगा। डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर,
एंड इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन आपका जो हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। बहुत ही लोडेड है इन टर्म्स ऑफ फीचर, इसका जो MIDS सब चीज़ें आपको उसी में दिखने वाली हैं। एंड साइड में कुछ स्पीडोमीटर आपको एनालॉग और वार्निंग लाइट सब उसी में मिल जाती हैं। डैशबोर्ड का लेआउट बिल्कुल बिल्कुल सेम है जो आपको रेगुलर नेक्सॉन, और प्लास्टिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ अच्छी है, डिसेंट है, इन द बेस्ट नहीं है जो सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम आपको दिया जाता है जो ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी के साथ आएगा। आप इसमें FM रेडियो सब दिया जा रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अच्छे स्पीकर्स इस गाड़ी में यूज़ किए गए हैं जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक डिटेल रिव्यू पहले ही कर चुका हूँ, क्या फीचर्स आपको इंफोटेनमेंट और स्पीकर्स के आउटपुट क्वालिटी, गाने कैसे बजते हैं, उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। देन कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, मैनुअल कंट्रोल्स आपके इंफोटेनमेंट के, ये अच्छी चीज़ हो गई। और स्टीयरिंग व्हील पे तो दे ही रखे हैं। नीचे आपको इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये एक लाजवाब चीज़ है यहाँ पे जो इस वेरिएंट में आपको दिया जा रहा है। उसके सारे जो आपको इंडिकेशंस है वो आपको इंफोटेनमेंट में ही दिखा देगा, जो आपको उतनी छोटी सी स्क्रीन वहाँ पे दी गई है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। आप फैन स्पीड एडजस्ट करेंगे तो वो चीज़ भी आपको वहीं पे दिख जाएगी। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश की ट्रीटमेंट है अराउंड द AC वेंट्स। जितने भी कंट्रोल्स आप देख रहे हैं एयरकॉन कंट्रोल्स, उनकी क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बटन्स की भी क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बात करो गाइज। एंड ऑल्सो टेल गेट रिलीज करने के लिए यहीं पे बटन दिया है, सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। प्लस 12V का सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक USB पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए। यस, आपको ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती है USB कंपैटिबिलिटी। देन उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाता है, आप मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, कुछ भी हैंडी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। एंड उसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट्स आपको मिल जाएंगे। सिल्वर ट्रीटमेंट आपको दोनों साइड पे मिल जाती है, इवन जो डैशबोर्ड पे दी गई है। हालांकि थोड़ा ब्लैक कलर या कुछ और कलर में रहता और वो अच्छा लगता, बिकॉज ऑलरेडी ब्लैक इंटीरियर्स गाड़ी में मिल रहे हैं। 2 कप होल्डर्स और पीछे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज आपको मिल जाएगा। हैंडब्रेक की जो टिप है भाई वो आपको ब्लैक कलर में दी गई है। एंड अगर बात की जाए ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की, तो भाई लिटरली सुरंग है इसका जो ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट है, बड़ा सा है। हालांकि टैबलेट होल्डर अंदर नहीं दिया है, सिर्फ आपको 2 कप्स होल्डर मिल जाएंगे। आपको मोबाइल पॉकेट एंड इवन पेन होल्डर मिल जाता है। ईस्टर एग मिल जाएगा जिसमें टाइगर एम्ब्रेडेड है, आप जानते हो टाटा मोटर्स क्यों देता है वो। एंड ऑल्सो ऊपर सन वाइजर में आपको टिकट होल्डर ड्राइवर साइड पे मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप पैसेंजर साइड पे देखते हो तो आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। ऑल्सो कैबिन लाइट्स अगर देखते हो तो वाइट कलर में यहाँ पे आपको दी गई है, ऐसा नहीं है रेगुलर कन्वेंशनल है। ऊपर एक सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, रिसीवर एंड आपका माइक भी ऊपर है। IRVM यहाँ पे यार मैनुअली एडजस्टेबल नहीं दिया, ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते उसको, एकदम सिंपल दिया है, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा भाई अगर मैं इस गाड़ी में सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको इसमें जो मिल जाता है ओवर स्पीड वार्निंग मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है 2 एयरबैग्स ड्राइवर एंड पैसेंजर, ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है RNDS। एस में आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। एंड उसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो आपको चाइल्ड सीट, एंकर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, सीट बेल्ट वार्निंग आपको इसमें मिल जाएगी। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, उसके अलावा हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर आपको लॉक इन सिक्योरिटी में मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। सो लोडेड है। जब बात आती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एज सच कोई इशू नहीं है, सिर्फ मैंने कुछ कॉस्ट कटिंग आपको बता दी, जैसे कि ऊपर IRVM वाला पार्ट हो गया। एंड इसकी जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, जो कि मुझे बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है हाइट एडजस्टेबल सीट की। तो ये एक चीज़ है भाई। ये था रिगार्डिंग द फ्रंट कैबिन। अब चेकआउट करते हैं इसका रेयर कैबिन, पीछे हमें क्या कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पीछे फीचर्स दिए जा रहे हैं। सो जैसे आप ये साइड पे आ जाओगे, वो साइड से गाड़ी काफ़ी उस तरफ है तो मैं खोल नहीं पा रहा था, तो बट स्टिल सेम डोर ट्रिम है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, कुछ भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है गाड़ी में। एंड इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक में मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल बार सिल्वर फिनिश में मिल जाता है यहाँ पे। एंड कुछ विंडो कंट्रोल्स नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको 1 लीटर बॉटल स्टोरेज एंड स्पीकर सिस्टम यहाँ पे दिया जा रहा है। सो रिगार्डिंग कोई एज सच कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, बट स्टिल अच्छा है। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे आपको सीट पे थोड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए जा रहे हैं भाई, ये एक अगेन एक माइनस पॉइंट हो जाता है, बट स्टिल 15 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो उतना चीज़ होना चाहिए था यहाँ पे। हालांकि सेम फैब्रिक दिया है ट्राई एरो पैटर्न ट्रीटमेंट के साथ, अगर आप अपहोल्स्ट्री देखते हो।
सो ये चीज़ सेम दी गई है यहाँ पे। अंदर बैठ के देखते हैं कितना कंफर्ट हमें मिल जाता है। अब ड्राइवर वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर दी थी, वो भी चेकआउट करेंगे, बट स्टिल पैसेंजर साइड देख लेते हैं। सो ऐसा कुछ नी रूम यहाँ पे मुझे दिया जा रहा है। अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, सीट की हाइट ऑलरेडी अच्छी है, तो मैं लेग्स को स्ट्रेच आउट डेफिनेटली कर ही सकता हूँ। देन उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो, उस सीट को भी चेकआउट करेंगे कितना नी रूम है उधर। कोई आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलता आपको, ठीक है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ग्रैब हैंडल बार कोट हुक के साथ दिया है, जो कि रिट्रैक्टेबल है, दोनों साइड पे सेम चीज़ है। एंड 2 और कोट हुक है आपको बी पिलर पे मिल जाता है। टोटल 4 कोट हुक दिए जा रहे हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जो एक्सेसरीज मिल जा रही है। एंड ऑल्सो नीचे आपको कुछ स्टोरेज है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। कोई एसी वेंट्स आपको यहाँ पे नहीं दिए जा रहे। ऑल्सो अच्छा लेग रूम है, नी रूम है। अब पीछे अगर 3 एडल्ट बैठ जाते हैं तो उनको दिक्कत आएगी बीच वाले पैसेंजर को। आप देखिए इसका जो हम्प है वो ऊपर की तरफ है, तो मुझे पैर रखने में इशू आएगा यहाँ पे। अंडर थाई सपोर्ट मेरा खत्म हो जाता है। सो लेग रूम एंड अंडर थाई सपोर्ट आपका बैड हो जाता है। प्लस अगर कोई बीच में हेल्दी एडल्ट बैठ गया, 2 एडल्ट और के साथ 3 एडल्ट बैठ गए, तो आपको सीटिंग एरिया और शोल्डर रूम में भी तकलीफ आएगी। आप देख सकते हो कितना कितना नी रूम है, बट स्टिल सेगमेंट में कंफर्टेबल है ये गाड़ी। अच्छा रिक्लाइनिंग एंगल है सीट का, सो मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। तो पीछे अगर 2 एडल्ट और एक बच्चा बैठे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अब ये साइड पे आप नी रूम देखिए, ये सीट को मैंने पीछे ले लिया है। स्टिल मेरी हाइट 5'8" है, उसके अकॉर्डिंगली मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है साइड वाले पैसेंजर्स को। ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लेआउट आपको मिल जाता है पीछे से। एंड रिगार्डिंग वही एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहते और कंफर्टेबल होता। उसके अलावा अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊं कितना हेडरूम मिल रहा है, तो मेरी हाइट 5'8" है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। 6 फीट के बंदे को भी इतना यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाला। सो कंफर्टेबल हेडरूम, नी रूम एक ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बना देता है इस गाड़ी को। सो ये था रिगार्डिंग द फ्रंट एंड यहाँ पे रेयर कैबिन के इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स सब कुछ बता चुका हूँ। अब अगर यहाँ पे हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, सो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिल जाती है। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे आपको ये 127 bhp पावर देगा एंड 245 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। टाटा कहता है आपको इसमें 312 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, बट स्टिल वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे चला रहे हो। विंडोज़ ओपन है, कम हो जाएगी रेंज। एसी चला रहे हो तो भी आपकी कम हो जाती है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट पे वो डिपेंड करता है। जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको दी जा रही है ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ। बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है 30.2 किलोवाट आवर लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी। उसके अलावा अप टू 8.5 आवर्स का इसका चार्जिंग टाइम है जब आप इसको चार्ज करोगे। एंड यहाँ पे आप देखते हो तो गाड़ी का जो इंसुलेशन है वो हालांकि ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर है, गाड़ी टोटली साइलेंट है। आईसी इंजन होता तो आपको इंसुलेशन मिल जाती बॉनेट के जस्ट नीचे। सो ऐसा कुछ है पूरा इन एंड आउट इसके रिगार्डिंग। सो यस, अब जब बात ईवी की आ जाती है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, बट स्टिल जो प्राइस में आपको कॉस्ट कटिंग मिल जाती है, IRVM एडजस्टेबल नहीं है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, तो वो एक इशू आ जाता है। प्लस अलॉय व्हील्स ये सब ऊपर वाले वेरिएंट में आप जा सकते हो, बट स्टिल एक अच्छा वेरिएंट है। सो गाइज ये था पूरा ईवी के बेस मॉडल के रिगार्डिंग। कुछ भी सवाल है पूछ लो कमेंट सेक्शन में। बाय गाइज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।